हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं मतरेश कुमार एक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे आप लोगों को विदित होगा कि इस सेशन के अंदर टर्म 1 इंक्लूड किया गया है और टर्म 1 के अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस की एक इम्पोर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और आप इसे लास्ट तक देखिए और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 1, cos 2, cos 3 एंड सो एंड cos 89 एंड cos 90। इन सभी के वैल्यू तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज़ जानते हैं जैसे cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 एंड cos 90। अब आप देखेंगे कि cos 0 जो है वो 1 होता है और cos 90 वैल्यू 0 होती है, यानी cos 0 इज़ 1 एंड cos 90 इज़ 0। तो आप देखेंगे कि 0 से किसी भी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीन होता है कि टू एंगल्स जो हैं उनका सम 90 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री, यानी कि आप y इक्वल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, यानी कि हमारे पास जो है ये फर्स्ट जो है जैसे साइन x जो है वो किसके इक्वल होगा, साइन y के, कोस y के इक्वल होगा, और टेन जो है टेन x जो है वो किसके इक्वल होगा, वो कोट y के इक्वल होगा। और सेम इसी प्रकार से सेक किसके इक्वल होगा, कोसेक वाई के, कोस सेक एक्स इक्वल कोसेक वाई, यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन से कौन सा राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन एक्स इसके इक्वल होना चाहिए कोस वाई के, जबकि ये नहीं है। टेन वाई किसके इक्वल होना चाहिए, कोट वाई के, ये भी नहीं है। और कोस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, कोस एक्स साइन वाई के, ये भी नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ x tan 45 sin 30 इक्वल cos 30 एंड tan 30 देन x इज इक्वल, यहाँ हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो है इनकी जो वैल्यू है इसके लिए हम टेबल या हैंड ट्रिक्स से इसकी वैल्यू हम यहाँ रिटर्न कर सकते हैं। और मैंने जो फर्स्ट वीडियो था मेरा ट्रिग्नोमेट्री का उसमें आप लोगों को इसके बारे में ट्रिक्स द्वारा मैंने टेबल भी एक्सप्लेन की थी और हैंड ट्रिक द्वारा डायरेक्ट वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी इजी गोइंग। तो उसी को आप अप्लाई करके आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो x मल्टीप्लाई को tan 45 की वैल्यू 1 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 वैल्यू √3/2 एंड tan 30 1/√3 होती है। √3 से √3 कट हो जाएगा और x को 1 से और फिर 1 से का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, x/2 डिनोमीटर में 2 हो जाएगा और यहाँ 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, x की वैल्यू 1, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 2b इक्वल टू साइन b इज़ ट्रू वैन b इज़ इक्वल, b किसके इक्वल होना चाहिए कि ये कंडीशंस ट्रू हो जाए। हमने जो टेबल रीड की है उसमें मोर देन हमने 90 तक रीड किया है। यदि हम उससे ज़्यादा हमने एंगल रीड नहीं किया है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है इसके अंदर, वैसे मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ हमारे पास 180 हो जाएगा। 180 की वैल्यू हम जानते नहीं और इसलिए ये 180 की वैल्यू वैसे tan 180 जो होता है वो 0 होता है। तो और यहाँ हम 90 पुट करेंगे तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट होगा ही नहीं। बी यहाँ हम 180 पुट करेंगे, 60 पुट करते हैं तो साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा और 2 इंटू साइन 60, यदि हम 60 पुट करते हैं तो
तो ये 120 हो जाएगा। और साइन 120 की वैल्यू वैसे हमने अभी तक रीड नहीं की है, वैसे इसकी जो वैल्यू होती है वही होती है जो 60 की होती है, और ये 2 × 1/√3/2, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। इसके बाद में हम 30 को चेक करते हैं, और ये हमने 30 पुट किया तो ये 60 हो जाएगा लेफ्ट में, और राइट में 2 sin 30, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हमारे पास 2 × 1/2, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन लास्ट में अगर हम 0 पुट करते हैं तो sin 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई 2 × 0, यानी कि हमारे पास ये वैसे भी 0 हो जाएगा, और 2 sin 0, और sin 0 की वैल्यू यहाँ 2 × 0 यानी कि 0 हो जाएगी, और 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ 2 × 0 यानी कि 0, यानी कि आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स के इंटीरियर्स एंगल्स हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि जब एंगल्स जो है ये जो हैं वो ट्रायंगल्स के हैं, और हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180, यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा हमारे पास 180। तो हम क्योंकि हमारे पास b प्लस सी है, b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी ये लिख सकते हैं 180 माइनस ए। हमारे पास क्या है, कॉस है, कॉस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कोस b प्लस सी अपॉन 2 है, तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, ये b प्लस सी के प्लेस पर 180 माइनस ए रख देंगे, तो कॉस 180 माइनस ए अपॉन 2, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कोस 2 से डिवाइड कर दीजिए 180 को, यानी कि 2 को 180 के भी अपॉन रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और ये माइनस a/2 हो जाएगा। ये हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो ये कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन a/2 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ ए एंड 2a माइनस 45 आर एक्यूट एंगल्स, यहाँ हमें ए और 2a माइनस 45 एक्यूट एंगल है, देन साइन ए इक्वल कोस 2a माइनस 45 डिग्री, देन टेन ए। आपको ये गिवन कंडीशन है आपके पास, और आपको टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर है साइन ए, साइन ए इक्वल क्या है, कॉस 2a माइनस 45। साइन के प्लेस पर हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कॉस 90 माइनस इक्वल कॉस 2a माइनस 45। कॉस से कॉस कट हो जाएगा, और 90 माइनस a इक्वल 2a माइनस 45। 45 को हम लेफ्ट में ले लेंगे और 90 में प्लस करेंगे तो 135 हो जाएगा, और a और a कितने हो जाएंगे, a और 2a है हमारे पास, ये 3a हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू 3 से 135 को डिवाइड करेंगे तो a इक्वल 45 हो जाएगा, और 1045 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि a के प्लेस से 45 पुट करेंगे तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ हमें इफ़ साइन 45 कॉस 45 इज इक्वल tan स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 30, ये हमें गिवन है।
तो यहाँ हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर हम, और आप देखिए कि ये वैल्यू जो है हम पुट कर रहे हैं। तो y मल्टीप्लाई साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, मल्टीप्लाई कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, इज इक्वल tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे हम, एंड माइनस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। रूट सेम वैल्यू होती है रूट में, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रूट एलिमिनेट हो जाता है, और तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई y/2, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम लेके ये तो हो गया हमारे पास y/2, और इसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 - 3/4, इसको आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो y/2 इक्वल 1/4, और इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा 1/2, यानी आपके पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। हम जो गिवन कंडीशन से इसको हम ले लेंगे, यानी कि और इसमें हम मैं डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा को मैं राइट में सेंड कर रहा हूँ, तो ये साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको बता देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसके लिए आप मेरा जो मैजिक हेक्सागोन वाला जो वीडियो है आप उसको देखिए, तो आपको कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। डायरेक्टली आप वहाँ पर ये जो है वैल्यूज़ जो है इनकी जो फॉर्मूले हैं वो ईजी गोइंग आप देख सकते हैं। यदि आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ देखिए, तो आपको फॉर्मूले लर्न करने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि आप कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर साइन थीटा आप पुट कर सकते हो। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा की वैल्यू चाहिए आपको। हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर साइन थीटा पुट कर देंगे, एंड कोस की पावर 4 है तो कॉस की पावर 4 यानी कि साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्योंकि 4 पावर है तो क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू साइन थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल 2। वैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैजिक हेक्सागोन से आप अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है आप डायरेक्टली यहाँ पर आप सबसे इजी रहेगा कि सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आप 1 + tan स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 × 1 + tan स्क्वायर a प्लस 1। आप अगेन इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 5 tan, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि सेक स्क्वायर के प्लेस पर ही मैंने 1 + tan स्क्वायर, आप tan स्क्वायर के प्लेस पर भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आप पुट कर सकते थे यहाँ पर। तो ये -5 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस है ब्रैकेट के बाद तो इनसाइड वाले साइन चेंज हो जाएंगे, और 5 -5 tan स्क्वायर a प्लस 1। 5 tan स्क्वायर से 5 tan स्क्वायर कट हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर हो जाएगा -4, क्योंकि -5 और +1 इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4, यानी कि आपका
ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम देखते हैं कि इफ़ सेक ए प्लस टेन ए इक्वल एक्स देन सेक ए। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेक की जो वैल्यू है वो ये फोर ऑप्शंस जो हम इसमें देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स में स्क्वायर मारी है। तो यानी कि हमें ये जो गिवन कंडीशंस है और उस गिवन कंडीशंस में हम यानी कि x जो है वो स्क्वायर में लाना है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के लिए से पहले हम सेक को लेफ्ट में लेंगे, यानी कि हम पहले इसको लेफ्ट में लेके सेक 10a इक्वल x माइनस सेक a। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 10 स्क्वायर a। और जब हम लेफ्ट में x माइनस सेक a का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ये एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक a प्लस सेक स्क्वायर a। क्योंकि हमें सेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 10 को सेक में कन्वर्ट करेंगे और 10 के प्लेस से 10 स्क्वायर a इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ हम सेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक a प्लस सेक स्क्वायर a। सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कट हो जाएगा और ये हमारे पास -1 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक ए आ जाएगा। अब यहाँ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे 2x सेक ए को लेफ्ट में ले लेंगे और 1 को राइट में है, यानी कि 2x सेक ए इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये 2ax जब डिनोमीटर में आ जाएंगे तो ये हमारे पास सेक ए की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन है, सेक का है वैसे ही 10 वाला क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो गिवन कंडीशंस है इसमें हम इससे पहले फर्स्ट वाले इससे पहले बिफोर क्वेश्चन के हमने सेक को राइट में लिया था, अब हम 10 को राइट में लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक ए इक्वल एक्स माइनस 10a। और क्योंकि सारे ऑल आर ऑप्शन इन एक्स में स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x 10a प्लस 10 स्क्वायर है। क्योंकि वैल्यू हमें 10 की फाइंड करनी है यानी कि सेक को हम 10 में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x 10a प्लस 10 स्क्वायर है। 10 स्क्वायर ए से 10 स्क्वायर ए कट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 10x को हम लेफ्ट में ले लेंगे। तो ये माइनस नेगेटिव है तो ये इधर आएगा राइट में, तो पॉजिटिव लेफ्ट राइट से लेफ्ट में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 2x 10a इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि हमारे पास 10a इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इफ साइन ए माइनस कोस ए इक्वल 0 दैन द वैल्यू ऑफ साइन 4a प्लस कोस 4a इज, यानी कि हमें जो गिवन कंडीशंस है उसको हम लेते हैं और ये इसमें हम कोस को हम राइट में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ए इक्वल कोस ए। कोस से साइन को डिवाइड कर दीजिए
तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल 1। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है। तो tan ए इक्वल 1, और tan में 1 वैल्यू जो होती है tan 45 की होती है, यानी कि आपके पास tan ए इक्वल tan 45, यानी कि आपके पास a इक्वल क्या हो गया 45। अब हम यहाँ पर साइन 4a प्लस कोस 4a की वैल्यू फाइंड करना है, और हमारे पास a की वैल्यू 45 आ चुकी है। तो अब हम जो है कॉस साइन 4 साइन की पावर 4 a की प्लेस पर हम 45 पुट कर देंगे, क्योंकि a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 45, प्लस कॉस की पावर 4 45, और हमें पता है कि साइन 45 1/√2 होता है की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, और हमें पता है कि 1/√2 का जो स्क्वायर होता है वो 1/2 हो जाता है, और 1/2 का यहाँ 4 पावर है, यानी कि इसकी 1/√2 की पावर अगर 4 है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 और इसकी वैल्यू भी 1/4 हो जाएगी हमारे पास। 1/4 प्लस 1/4, यानी कि हमारे पास इनको ऐड करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1/2, यानी कि आपके पास ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos 9a equals sin a and 9a is less than 90 डिग्री then the value of tan 5a, यानी कि हमें यहाँ पर ये जो गिवन है वो जो है cos 9a इक्वल sin a, यानी कि cos 9a इक्वल हमारे पास sin a है। तो sin a के प्लेस पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम cos 90 माइनस a रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है वैल्यू क्या हो जाएगी cos 90 माइनस a, और हम cos से cos कट कर देंगे, 9a इज इक्वल 90 माइनस a, और a को हम लेफ्ट में ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 और 1 10a इक्वल 90, यानी कि आपके पास a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 9 डिग्री हो जाएगी। और इस 9 को जब आप 45 में जब आप पुट करेंगे तो जब आप 45 में पुट करेंगे तो 10 के में जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 1045, और 1045 तो आप देखिए 5a, यहाँ हम 9 पुट करेंगे तो 5 × 9 यानी कि 45, यानी कि 1045 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें गिवन है कि एंगल सी इज़ 90 डिग्री है, और इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल सी इज़ 90 डिग्री दैन साइन a प्लस बी इज़ इक्वल। तो हमें पता है कि a इन ट्रेंगल किसी भी ट्रेंगल के अंदर उसकी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ हमारे पास एंगल जो है C जो है वो 90 डिग्री है, ये 90 पुट किया हमने C के प्लेस पर, यानी कि a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री, यानी कि साइन a प्लस बी, और a प्लस बी के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 0 से 90 के बिटवीन। अब साइन की जो मिनिमम वैल्यू जो होती कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है, और यदि हम बात करें कि इसके अगर क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि
कॉस की मिनिमम वैल्यू 0 और ये जो वैल्यू होती है 0 ये कॉस 90 की होती है। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोसेक 1 अपॉन कोसेक ए? तो 1 अपॉन कोसेक ए यानी कि सी एस ए, इसका मीन कोसेक होता है सी ए सी। इसका मीन होता है कोसेक ए, और इसको हम ले सकते हैं साइन ए। और साइन ए की जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 1। और यदि आपसे साइन की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आंसर क्या होता? 0। बट हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आस्किंग है इस क्वेश्चन के अंदर, तो 1। इफ x इक्वल ए कोस 0 नहीं है, यहाँ पर ये थीटा है और ये y इक्वल बी साइन थीटा है। और आपसे जो वैल्यू फाइंड करवाई जा रही है वो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है। यानी कि आपको बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। ये हमने बी स्क्वायर रिटर्न किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कि ये हो जाएगी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमारे पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन है इज इक्वल, तो ये किसके इक्वल होगा? यानी कि यहाँ ऑप्शन में, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन साइन और कोस में जाते हैं तो साइन और कोस में एक दूसरे को कन्वर्ट हम तभी कर सकते हैं जब वो उस पर स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे जो गिवन कंडीशंस है ये जो इक्वल है इसको हम रिटर्न करेंगे 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, और इसको हम जो है इसको हम न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर में हम साइन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ मैंने इसका साइन का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जैसे आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1 माइनस कोस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए को आप क्या ले सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ये 1 माइनस कोस ए इंटू साइन ए अपॉन ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ हम वही करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम 1 माइनस कोस ए इंटू साइन ए एज इट इज़ हम रिटर्न कर देंगे, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, ये हम रिटर्न कर देंगे। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।